हेलो फ्रेंड्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है। हमें उसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल रिटर्न करना है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका क्या होता है? आप सबसे टॉप लेवल से शुरू करते हो। इसमें लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हो। जैसे इसमें एक ही नोड है तो इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्स क्या हुआ? थ्री। फिर आप नेक्स्ट लेवल उस पर जाते हो, उसमें लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हो। इसमें हमारी दो नोड्स हैं, 9, 20। इस लेवल को हम इस ऑर्डर में ट्रैवर्स करेंगे। फिर हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। इसमें हमारी नोट्स क्या है? 15 और 7। इसको भी हम लेफ्ट टू राइट इस ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं। तो हमारा इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है? 15, 7। तो हमारे इस पूरे बाइनरी ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आते हैं? 3, फिर 9, फिर 20, फिर 15, फिर 7। तो आपको हर एक लेवल को जिस ऑर्डर में आप ट्रैवर्स करोगे वो एज ए वेक्टर रिटर्न करना है। आपको एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा? एक वेक्टर होगा जो उस पर्टिकुलर लेवल का ट्रैवर्सल होगा। जैसे स्टार्टिंग में इसका ट्रैवर्सल क्या है? 3, फिर 9, 20, फिर 15, 7। ये आपको रिटर्न करना है। नाउ ट्री पर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए आपको स्टैंडर्ड कंसेप्ट यूज होता है क्यूज का। आप क्यूज की हेल्प से इसको परफॉर्म करते हो। आप क्या करते हो? सबसे पहले जो आपकी रूट है ट्री, उसको अपनी एक क्यू में पुश कर देते हो। ये आपका हो गया स्टार्टिंग का लेवल। फिर आप क्यू से फ्रंट को पॉप करते हो, इसको अपने आंसर में स्टोर कर लेते हो। और इसके चिल्ड्रन, लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन, इन दोनों को क्यू में पुश कर देते हो। हम 9, 20 ये हमारी क्यू में पुश कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा ये लेवल खत्म हो गया था, तो हम इसका ट्रेवर्सल अपने वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे 9 पर, 9 के कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 9 को अभी अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। फिर हम आएंगे 20 को, इसको पॉप करेंगे, इसको अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। और इसके जो भी चिल्ड्रन है, दो चिल्ड्रन है 15 और 7, इसको अपनी क्यू में पुश कर देंगे। अब हमारा ये लेवल भी खत्म हो गया, तो ये हम अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। फिर हम क्यू में आगे बढ़ेंगे। क्यू से 15 को पॉप करेंगे, इसको एक वेक्टर में स्टोर करेंगे और इसके चिल्ड्रन को क्यू में पुश कर देंगे। इसके कोई चिल्ड्रन ही नहीं है तो क्यू में कुछ भी पुश नहीं होगा। फिर हम आएंगे 7 पर, इसको पॉप करेंगे, इसको अपने वेक्टर में स्टोर कर लेंगे और इसके चिल्ड्रन को क्यू में पुश कर देंगे। इसके भी कोई चिल्ड्रन नहीं है तो क्यू में कुछ भी पुश नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ये लेवल भी खत्म हो गया और जो ये हमारा वेक्टर था, इसको हम अपने आंसर वेक्टर में पुट कर देंगे। अब हमारी क्यू एम्प्टी हो गई। इसका मतलब है कि हमने हमारी ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पूरा कर लिया है। जो भी हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर ये हमारे आंसर में स्टोर हुआ होगा, ये हम रिटर्न कर देंगे। सिंपली हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में रूट नोड को क्यू में पुश करो, फिर वन बाय वन क्यू से फ्रंट को पॉप करते जाओ, उसको अपने आंसर में स्टोर करते जाओ और उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को क्यू में पुश करते जाओ। क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट इस ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है। पहले हम लेफ्ट चिल्ड्रन को पुश करते हैं, फिर हम राइट चिल्ड्रन को पुश करते हैं। का हमारा कोड किस तरह से रहेगा? हमें रूट दी हुई है और हमें एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है। तो हमने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया अपना आंसर, जिसमें हम हर एक लेवल का लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टोर करेंगे। फिर हमें इसको परफॉर्म करने के लिए क्यू चाहिए थी, तो हमने एक क्यू ले ली। किस टाइप की? हमारी ट्री नोड इस टाइप से पॉइंटर की। अगर हमारी रूट नोड नल है तो इसका मतलब क्या है? आंसर एम्प्टी रहेगा, इसमें कोई भी नोड स्टोर नहीं होगी, तो हम डायरेक्ट एम्प्टी आंसर को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें क्या करना है? हमें स्टार्टिंग वाली रूट को क्यू में पुश करना है। फिर हमारा लूप चलेगा कब तक? जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई नोड अभी ट्री में बची है जो हमें ट्रैवर्स करनी है। उसके बाद हमें हर एक लेवल को एक वेक्टर में स्टोर करना था। उसके लिए हमने एक लेवल नाम का वेक्टर ले लिया। फिर जो अभी हमारी क्यू का साइज होगा, उस लेवल में उतनी नोड्स होंगी। जैसे स्टार्टिंग में हमने एक नोड पुश किया, तो हमारे स्टार्टिंग वाले लेवल पर केवल एक नोड होगी, तो उन पर हमारी क्यू का साइज 1 होगा। फिर जब हम इसको पॉप करके इसके चिल्ड्रन को पुश करेंगे, तो नेक्स्ट लेवल के लिए क्यू का साइज हमारा उतना रहेगा जितने नेक्स्ट लेवल्स में नोड रहेगी। तो हम एक लेवल की सारी नोड्स को एक वेक्टर में स्टोर कर पाए, इसलिए हम क्या करें? पहले क्यू का साइज ले ले रहे हैं और फिर उसके लिए हम इंटरनल लूप चला रहे हैं। इतनी नोड्स को हमें इस वेक्टर में स्टोर करना है। ये इस लेवल की नोड्स है। फिर हमें क्या करना है? हमें क्यू से फ्रंट नोड को पॉप करना है, उसको अपने आंसर में स्टोर करना है। और फिर अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड है तो उसको क्यू में पुश करना है, राइट चाइल्ड है तो उसको क्यू में पुश करना है। फ्रंट से नोड को पॉप करो, उसको आंसर में स्टोर करो, लेफ्ट और राइट चाइल्ड को क्यू में पुश करो। इस इनर लूप के बाद हमारी इस लेवल की सारी नोड्स हमारे इस लेवल वेक्टर में स्टोर हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे? हमें वेक्टर ऑफ इट इस तरह से रिटर्न करना था, इसको अपने आंसर वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। करंट लेवल को जिस ऑर्डर में हमने ट्रैवर्स किया,
उसको अपने आंसर वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, ताकि आंसर के अंदर हर एक लेवल का ट्रैवर्सल स्टोर हो जाए, जिसको हम लास्ट में रिटर्न कर सकें। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हर एक नोड को एक बार क्यू में पुश करेंगे, एक बार क्यू से पॉप करेंगे। हमारी एन नोड्स होंगी, तो टोटल हम एन टाइम्स पुश करेंगे और एन टाइम पॉप करेंगे। और हमारे पुश और पॉप ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? O ऑफ वन। क्यू में पुश या पॉप करना O ऑफ वन होता है, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती है? O ऑफ एन, जितनी हमारी नंबर ऑफ नोड्स होगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हम एक क्यू का यूज कर रहे हैं जिसमें हमारी नोट स्टोर होंगी, उसको स्टोर करने के लिए हमें स्पेस कितना लगेगा? O ऑफ, बेसिकली जिस लेवल में हमारी सबसे ज्यादा नोट्स होंगी उतना हमें स्पेस लगेगा। वर्स्ट केस में हम इसको मान लेते हैं O ऑफ एन, तो हमारा टाइम और स्पेस दोनों ही O ऑफ एन रहेगा। थैंक यू गाइस।